देखिए हमारी आज की जो कहानी है वो कहानी है फिरोजाबाद में एक जगह है सिकोहाबाद। सिकोहाबाद में एक जगह है रुकनपुर। ये कहानी इसी रुकनपुर में रहने वाले एक परिवार की है। इस परिवार के मुखिया का नाम है मुकीम। मुकीम के 3-4 बच्चे। मुकीम की बीवी जिसका नाम फरजाना। इनका जो सबसे बड़ा बेटा था 12 साल का, जिसकी एक कहानी है, उसका नाम जीसान। तो देखिए जो इस घर का मुखिया है मुकीम, वो अपने घर चलाने के लिए जूस का दुकान लगाया करता है। जूस का दुकान लगाया करता, फल खरीदता और जूस बेचता। फिर तमाम जो पैसे आते उससे जो बेनिफिट होता है वो घर के खर्च के लिए रखता, और तमाम पैसे अगले दिन सुबह फिर फल खरीद के लगा देता। फिर वो बेचता और फिर वो घर के लिए पैसे बचाता। ऐसे ही वो कहता था कि घर अच्छा चल रहा था। ये कहानी है साल 2023 की। सब कुछ सही चल रहा था। तो अचानक से एक दिन होता क्या है कि इनके घर का जो सबसे बड़ा बेटा, जैसे कहानी है, वो 12 साल का बेटा अचानक एक दिन गायब हो जाता है। लेकिन इसके बारे में घर में किसी को नहीं पता। हमेशा की तरह जिसान का जो पिता था मुकीम, वो घर आता दिन में। घर आता अपने बेटे को खोजता कि बेटा कहाँ हो, जिसान आओ। लेकिन जब घर में जिसान नहीं मिलता तो बोलता क्या कि मेरा बेटा गया कहाँ। तो सोचता है हो सकता है कहीं गया होगा खेलने कूदने दोस्तों के साथ, क्योंकि उम्र ज्यादा बड़ी थी नहीं। अब इतना ही देर में उसकी बीवी आती है। बीवी कहीं बाहर गई थी, फजाना। फजाना आती है, वो भी पूछते कि बेटा कहाँ है। तो मुकीम बताता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो घर आया तो था ही नहीं। अब फजाना कहते कि नहीं है, कहाँ है, चलो खोजते हैं देखते हैं। क्योंकि काफी जो फजाना थी वो लगभग मुकीम के आने के 4-5 घंटे बाद आई थी, किसी काम से वो बाहर गई थी। सब दोनों मिल के जिसान को खोजने जाते हैं। सबसे पहले पड़ोसी से पूछते हैं कि क्या आपने देखा है जिसान को, तो ये बोलते नहीं। अब जिसान जहां जहां जिस फील्ड में खेल सकता था, जहां जहां खेलता था, वहां पे जाते हैं। उसके तमाम दोस्तों से पूछते हैं। लेकिन जब उनको जवाब में नहीं मिलता कि जिसान कहाँ है हमें नहीं पता, तो अचानक से उनके मन में एक नया चीज जन्म लेता है, वो डर कि मतलब आखिर गया कहाँ। थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता। लेकिन वो लोग खोजते। जैसे जैसे समय गुजर जाता है, रात हो जाती है। अब रात तक इंसान नहीं आता तो पता नहीं, मतलब उनके बेचैनी होते क्या कि मैं बेटा गया कहाँ। देखते देखते वो लोग रात भर पड़ोसियों से पूछते हैं, रिश्तेदार से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं उसके। लेकिन सभी जब बोलते हैं नहीं हमें नहीं पता कहाँ है जिसान, तो उन्हें घबराहट होती है, डर लगता है कि कहीं मेरे बेटे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। अब अगले दिन वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां पे थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करते हैं। अब पुलिस वाले तमाम फोटो लेते हैं, तमाम चीजें पूछते हैं। फिर अपना पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। पुलिस वाले भी सबसे पहले वही काम करते हैं। जिसान के जो दोस्त थे, जो अड़ोसी पड़ोसी थे, उनसे पूछताछ करते हैं। तमाम जो फील्ड में जहां जहां जाया करता था उससे पूछताछ करते हैं। कुछ खास मिलता नहीं। अब पुलिस सबसे पहले देखती है कि ये किडनैपिंग का केस हो सकता है। तो किडनैपिंग का केस होगा तो वो उसका मोटिव होगा किडनैपर का पैसा। लेकिन इसका जो परिवार है इतना अमीर तो लगता नहीं है, मीडियम क्लास भी नहीं है, क्योंकि जो उसका दुकान चलाकर अपने रोजमर्रा की जिंदगी बस गुजार रहा है। तो पैसों के लिए तो कोई किडनैप करेगा नहीं। अब किडनैपिंग की दूसरी वजह हो सकती है दुश्मनी। तो दुश्मनी का एंगल पुलिस खंगालती है। लेकिन एक गरीब परिवार का कोई दुश्मन क्यों होगा भला। फिर भी मुकीम से पूछती है पुलिस कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी है। मुकीम का जवाब वही होता है, सर हम एक गरीब आदमी है, रोजमर्रा की जिंदगी करते हैं, हम क्या ही किसी से दुश्मनी करेंगे, या कोई हमारा दुश्मन क्या ही होगा, हम सोचे क्या ही मिलेगा। अब पुलिस को भी पता लगता बात तो सही है। तो दुश्मनी के एंगल पे भी कोई खास वहां पे वो मिलती नहीं। तमाम पुलिस से पूछताछ भी करते लेकिन कुछ मिलता नहीं। देखते देखते समय गुजरता है, लेकिन जब जिसान का कुछ पता नहीं चलता, पुलिस से भी केस सॉल्व नहीं होता, तो ये मामला चले जाते वहां के एसपी के पास। अब एसपी पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करती, क्योंकि 12 साल के बच्चे की बात है। तो जब 12 साल के बच्चे की बात है और एसपी खुद इन्वेस्टिगेट करते, तो वो अपने कुछ मुखबिर को छोड़ते हैं। मुखबिर को मोहल्ले में छोड़ते हैं कि जाओ पता करो क्या कि माजरा क्या है, इंटरनल कोई मैटर या एक्सटर्नल कोई मैटर है। मुखबिर भी तभी सभी काम पे लग जाते हैं। यहाँ तक कि एसपी कई बार खुद जाते हैं और उसमें पूछताछ करते हैं। लेकिन अफसोस कि ना मुखबिर को कुछ पता चलता है, ना ही फिर एसपी को पता चलता है।
कि आखिर ईशान के साथ हुआ क्या, क्योंकि ना ही किडनैपिंग का मामला समझ में आ रहा है, ना ही कोई दुश्मनी है, और ना ही किडनैपर या जो भी दुश्मनी है या कत्ल हुआ या कुछ भी हुआ, उसका कोई मोटिव समझ में नहीं आया कि आखिर गायब किया क्यों गया ईशान को। ना ही वो अमीर है, ना ही उनके पास कुछ ऐसा है, और ना ही उतनी प्रॉपर्टी है। ये तमाम सवालों के साथ पुलिस उलझी रही, लेकिन अचानक सामने से एक उम्मीद की किरण चल के सामने आता है। एसपी साहब के पास वो उम्मीद की किरण आके बोलता है, सर मुझे कुछ बताना है। ये एक्चुअली जो शख्स है वो उसी गांव का, उसी शहर का, मतलब उनका पड़ोसी कह सकते हैं। तो एसपी सर कहते हैं कि हम बताओ। तो एक्चुअली आप जिसान को खोज रहे हैं, मैंने उससे, आप जिस टाइम पे वो गायब हुआ उसी टाइम पे उसी दिन मैंने उसके चाचा फरमान के पास देखा था, उसके साथ जा रहा था। अब पुलिस सुनते कि ये नया कौन व्यक्ति है फरमान। तो जब पता करती तो जैसा कि उस पड़ोसी ने भी बताया कि चाचा है उसका, तो मुकीम से पूछती है पुलिस कि क्या उसका कोई चाचा है फरमान। तो बोलते हैं हाँ सर, हमारा मतलब मेरा भाई है, लेकिन वो आता जाता नहीं है, पहले आता जाता था, उतना आता जाता नहीं है, बहुत कम हो गया है, और अभी हाल फिलहाल में तो वो आया नहीं है। तब पुलिस सोचती है कि काम करे, इतना तमाशा हो, इससे अच्छा फरमान को उठाते हैं। अब पुलिस फरमान को उठाती है, फिर पूछताछ इंक्वायरी करती है। तो फरमान रोने लगता है, कहता है कि आप उसका एलिगेशन मेरे ऊपर लगा रहे हैं, हम क्यों ही करेंगे ऐसा, अपने ही भाई के बेटे को गायब क्यों करेंगे। वो रोने लगता है, तमाम चीजें बोलने लगता है कि मैं मुसलमान हूँ शायद इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं, तमाम मतलब कि जात धर्मवाद को यहाँ पे लाता है, तमाम चीजें और लाता है। तो कुछ देर तक इसका रोना धोना चलता है। पुलिस को अचानक डाउट होता है कि इसकी एक्टिंग कुछ ज्यादा नहीं हो रही है, ओवर एक्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे पुलिस को डाउट होता है। पुलिस बोलती है कि तुम समझ गए, तुम ऐसे मुंह नहीं खोलोगे, तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। फिर पुलिस तोड़ती है, और तब जाके एक कहानी निकल के सामने आती है। और ये कहानी ना जाने कितने रिश्ते को बर्बाद करेगी, ना जाने किस रिश्ते को बदनाम और बर्बाद करेगी। तो क्या है पूरी कहानी, मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फरमान मानता है कि हाँ सर मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा है अपने भाई के बेटे को जिसका नाम जिशान है। अब वजह की बात करते हैं, तो वजह कुछ ऐसा है कि जैसे इसकी जो भाभी है, यानी कि इसके भाई की बीवी फरजाना, इसका और उसका अफेयर है, रिलेशन है। दरअसल वो कहता है कि मेरा भाई जो मुकीम है, वो अक्सर वो चला जाता है अपने काम पे जूस की दुकान लगाने, वो दिन भर जूस बेचता और रात को घर आता। लेकिन वो अपनी बीवी के बारे में भूल गया, फरजाना जो उसकी बीवी है। अब फरजाना दिन भर अकेले रहती, वो अकेला फील करती। यूं ही हर बार फरमान जो है अपने भाभी से मिलने जाता, बच्चों से खेलता जुलता। लेकिन यूं ही देखते देखते जब वो फरमान अपने भाभी से मिलता, बातें करता, तो कहीं ना कहीं फरजाना का अकेलापन जो है वो दूर होता। और देखते देखते ये अकेलापन जो दूर होता बातें करने से, कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता। प्यार होता है, इसके बाद वो लोग कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन देखिए, शारीरिक संबंध तो बनाते, प्यार तो हो जाता है, लेकिन इन्हें इसका इंजाम पता था कि हम कभी शादी तो कर नहीं सकते, कह सकते तब फिजिकली बस नीड को पूरा करने के लिए इन्होंने संबंध बनाया, और थोड़ा अकेलापन दूर हो जाए दोनों का, बस इसलिए, और कोई खास वजह नहीं थी। दिन भर इधर मुकीम दिन भर बाहर रहता, अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुछ करता, और ये लोग आपस में एक अपने भाई को तो एक अपने पति को धोखा दे रहे। खैर सब कुछ इनके जीवन में सही चलता, किसी को दूर दूर तक भनक नहीं लगती इनके रिलेशन के बारे में। लेकिन साल 2023 का वो दिन आता है जब अचानक से अपने स्कूल से वो जिसान आता। अचानक से समय से थोड़ा पहले जिसान आ जाता, और अपने चाचा और अपनी माँ को वैसे संबंध बनाने की अवस्था में देखता, और फौरन वहां से निकल के शांति से जाके एक जगह बैठ जाता। अब फौरन उसकी माँ और वो जो फरमान है उसके चाचा दोनों कपड़े पहनते और बाहर निकलते समझाने की कोशिश करते कि देखो जो भी हुआ माफ करो, ऐसा कुछ हमारा इरादा नहीं था। लेकिन ये मुंह फुला के बैठ जाता है। अब देखिए, फरमान हो या फरजाना हो, दोनों के मन में एक डर कि अब सारे ये पापा आएंगे इसका, मतलब कि मेरा भाई और मेरा पति मुकीम, तो ये कहीं सबको बता ना दे, और सब बता देगा तो बर्बाद हो जाएगी। मुकीम या तो छोड़ देगा या तो तलाक दे देगा, और तलाक दे देगा तो मैं शादी भी नहीं कर सकता।
तो अब किया क्या जाए। खैर मुकीम रात को घर आता है, जिसान मिलता है, मैं अपने पापा को कुछ बताता नहीं। देखते देखते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 2-3 दिन में मुकीम तो सॉरी, जिसान तो अपने पापा को कुछ नहीं बताता, लेकिन इन दोनों के मन में डर रहता फरमान और फरजाना के, कि कब ना कभी बोल देगा तो क्या होगा हमारा। और यहीं से एक कत्ल की कहानी रची जाती है। कहते हैं कि हमें अपना डर मिटाने का बस एक ही रास्ता है, कि रास्ते से जिसान को हटा दे। उन्हें ना जाने ये कब तक हमें डराता रहेगा, कब तक हम डरते रहेंगे, और ना जाने कब तक हम घुट घुट के मरते रहेंगे। और फिर जाके एक दिन वो लोग डिसाइड करते हैं, हमेशा की तरह उसका पति फरजाना का मुकीम वो दुकान पे जाता, और इधर उसके चाचू एक दिन फिर से आते हैं और आके बोलते हैं, देखो जिसान, जो हुआ उसे माफ करो, मैं इंसान ही नहीं हूँ, हम इंसान ही है, गलती इंसान से हो जाती है। और तमाम तरीके से उसे कन्विंस करने का कोशिश करता। अब ये भी था, दिल का अच्छा, बच्चे आखिर सच्चे होते हैं और दिल के अच्छे होते हैं। और उम्र 12 साल, तो ये भी अपने चाचा की बातों में आ जाता। फिर बोलता चलो जिसान कहीं घूम फिर के आते हैं। फिर ये अपने चाचा के साथ घूमने फिरने जाता। जब घूमने फिरने जाता तो वहीं पे एक जगह है, वहां पे कुछ दूरी पे एक नदी है। वहां पे नदी के पास जाता है, कुछ दूरी लोग बातें करते उसके बाद बातें करते करते अचानक जो फरमान था अपने अपने भाई के बेटे जिसान पे रवैया बदल लेता, फिर उसे मारने लगता। अब कहाँ उसका चाचा 30-32 साल का था, और कहाँ कहाँ पे वो खुद जिसान 12 साल का था, तो क्या ही सामना करता। देखते देखते फरमान उसका गला दबाता, गला दबा के मार देता, और फिर उसकी बॉडी को उस नदी में फेंक देता। प्लान क्या था, ये भी प्लान था कि जो उसकी माँ है जिसान की फरजाना, वो निकल जाएगी घर से, ताकि जब उसका मुकीम पति आए तो वो केवल उस वक्त वो अकेला हो घर में, वो फरजाना ना हो, ताकि वो ये ना बोल पाए कि देखो पहले से घर में तुम थी। ऐसा हुआ सिचुएशन, इसके साथ तो वो बोली कि देखो तुम मुकीम के तुम घर में पहले थे, मैं नहीं थी घर में, मैं तो बाहर गई थी। और ये इस तरीके से पूरी कहानी खुद के सामने आती है, और ये थी कहानी। और ना जाने कई लोग कई रिश्ते को बदनाम कर चुके हैं, बदनाम करते रहते हैं। आप बताइए आपकी इस कहानी पे क्या राय है। तो देखिए ऐसी कहानी यही थी, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।